सागर सत्यवानी, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट फ्रॉम badabusiness.com। आज का हमारा टॉपिक है, आज की हमारी लर्निंग है। आज मैं अपना वादा पूरा करने आया हूं। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको पार्ट 1 तो दे चुका हूं, पार्ट 2 भी दूंगा। पार्ट 1 में मैंने बोला था कि पार्ट 2 मैं जरूर दूंगा दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक वही है, पार्ट 2, हाउ टू बिल्ड अ ब्रांड इक्विटी। आज का हमारा टॉपिक यही है दोस्तों। अभी इसके डेफिनेशन पे चलते हैं। व्हाट इज द ब्रांड इक्विटी? तो व्हाट इज द ब्रांड इक्विटी दोस्तों? तो इट इज अनडिस्प्यूटेबल एविडेंस ऑफ डिस्टिंक्शन, कि कोई वो डिस्प्यूट में ना हो और हमेशा क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्शन और टॉप पे रहे। तो जैसे ही नूडल का नाम आता है मैगी, और फिर दोस्तों इंश्योरेंस का नाम आता है तो LIC, और फिर दोस्तों चोट वोट लगती है तो डेटॉल। होता है वो एंटीसेप्टिक, लेकिन बोलते हैं डेटॉल लगा लो, डेटॉल लगा लो, डेटॉल लगा लो। तो ऐसा होता है, ऐसे नहीं बोलते एंटीसेप्टिक लगा लो, डेटॉल लगा लो, डेटॉल लगा लो। और दूसरा मेरा एग्जांपल है, छत टपकती है दोस्तों तो बोलते हैं एमसिल लगा लो, एमसिल। लेकिन मेरे दोस्तों एमसिल एक कंपनी का नाम है, एक्चुअली उस प्रोडक्ट का नाम है एपॉक्सी कंपाउंड। तो एपॉक्सी कंपाउंड हम दुकान पे कभी भी जाते हैं तो ऐसा नहीं बोलते कि दोस्तों एपॉक्सी कंपाउंड दे दो भैया, नहीं, क्योंकि वो भी नहीं समझ पाएगा। और दोस्तों आपको बोलना पड़ेगा एमसिल दो, क्योंकि एमसिल एक कंपनी का नाम है, एपॉक्सी कंपाउंड उसकी प्रोडक्ट है। तो ये है रिकॉल वैल्यू के माइंड में छप गई है कि हाँ, छत टपकती है तो एमसिल, छत टपकती है तो एमसिल। तो अभी मेरा अगला पॉइंट है दोस्तों कि सैम बलसारा और पीयूष पांडे जी, जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के महारथी है, उन्होंने कैसे एनपीए कैंपेन को चलाया और एनपीए को जिताया 2 बार। पहली बार 2014 में इलेक्शन जीता मोदी सरकार ने हमारी, और 2019 में जीता मेरे दोस्तों। तो कैसे उन्होंने किया, तो अभी मेरा इस पे गौर करिए कि पीयूष पांडे और सैम बलसारा जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के महारथी हैं, उन्होंने क्या किया? अब की बार मोदी सरकार क्या किया? हिडन कमांड, कॉल टू एक्शन। अरे भैया अब की बार मोदी सरकार, ऐसे हिडन कमांड दिया मेरे दोस्तों, हिडन कमांड, कॉल टू एक्शन दिया। फिर जनता माफ नहीं करेगी। अच्छे दिन आने वाले, वो एंथुजियाज्म कि मोदी सरकार आएगी तो अच्छे दिन जरूर आएंगे, मेरे दोस्तों। तो कैसे ये एंथुजियाज्म और कॉल टू एक्शन और हिडन कमांड दिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये है। अभी फिर आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, एनडीटीवी न्यूज और जी न्यूज। तो एनडीटीवी हमेशा क्या करता है? 100 ब्रेकिंग न्यूज, फटाफट खबरें 100 खबरें, ब्रेकिंग न्यूज। और जी न्यूज क्या करता है? न्यूज को एनालाइज करता है, डिटेल में पब्लिक को डिलीवर करता है अपना कंटेंट, डिटेल में जाता है जी न्यूज। और एनडीटीवी क्या करता है? फटाफट 100 खबरें, हमेशा ये। तो ये उनकी ब्रांड है। एनडीटीवी अपना काम करता है, जी न्यूज अपना काम करता है, लेकिन दोनों, मैं फिर वही बोलता हूँ, कंसिस्टेंसी और कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए मेरे दोस्तों। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए मेरे दोस्तों। और आगे का मेरा अगला टॉपिक है दोस्तों, कि फीलिंग वर्सेस इंफॉर्मेशन। पीपल डोंट इंटरेस्टेड हु यू आर, पीपल इंटरेस्टेड हाउ वुड यू लाइक टू फील देम, कि आप उनको फील क्या कराते हो। पीपल आपको नहीं जानते, उनको इंटरेस्ट भी नहीं जानने में, आप उनको फील क्या कराते हो। तो ये है मेरा पहला पॉइंट, कि आप उनको फील क्या कराते हो। फीलिंग वर्सेस इंफॉर्मेशन। आप क्या खाली अपनी इंफॉर्मेशन ही देते हो अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज के बारे में, कि उनको फील कराते हो। क्या उनको आप फील कराते हो? जैसे वो सैमसंग का ऐड है, वो पहाड़ पे एक मारुति वैन या इको लेके जाता है और वो उसको टीवी को रिपेयर करता है। फीलिंग वर्सेस इंफॉर्मेशन। और दोस्तों अगला मेरा पॉइंट है सोशल रिस्पॉन्सिबल और इमोशनल स्टोरी, कि कैसे आप इमोशनल स्टोरी से उसको ला सकते हो। इमोशनल स्टोरी के अभी दोस्तों इमोशनल स्टोरी में क्या होता है कि जैसे हमने कैडबरी की ऐड देखी थी कि वो बहन अपने भाई को बोलती है, अरे तू तो अपनी इस पॉकेट मनी से तो बैट खरीदने वाला था। तो वो भाई बोलता है कि इस पुराने बैट में भी सेंचुरी बाकी है मेरी बहन, तो तू मुंह मीठा कर। तो वो कैसे राखी पे मुंह मीठा कराता है कैडबरी सेलिब्रेशन के साथ। तो वो इमोशनल स्टोरी कि हाँ, भाई ने अपनी बहन के लिए क्रिकेट बैट छोड़ दिया और पुराने बैट से वो खाली सेंचुरी लगाएगा, और उसने अपनी बहन को कैडबरी सेलिब्रेशन दिया। तो ये इमोशनल स्टोरी दोस्तों, इमोशनल स्टोरी। और दूसरा मेरा पॉइंट है दोस्तों, अटेंशन सीकिंग पोटेंशियल। तो अटेंशन क्या बोलते हैं ऐड में? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ऐसा कैसे बोलते हैं? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। अरे वाह। तो फिर इंश्योरेंस रेगुलर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इरडा। तो ये इरडा और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, हाँ भाई
IRDA ने बोला इंश्योरेंस लो तो सही तरीके से लो, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, हाँ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बोला कि डेटॉल ही सही है, डेटॉल ही सही है। तो ये अटेंशन सीकिंग पोटेंशियल हो गया। और अगला मेरा उसके बाद इसमें और एग्जांपल एक दूंगा, मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा मेरे दोस्तों कि डॉक्टर हमेशा व्हाइट एप्रॉन नहीं होता है। हमने कहीं देखा है कि व्हाइट एप्रॉन में डॉक्टर बैठा होता है कि हाँ डॉक्टर बोलेगा तो सही बोलेगा। जैसे सेंसोडाइन की ऐड आती है, या ओरल बी की ऐड आती है, या कोलगेट की ऐड आती है, या यूट्यूब पे हम देखते हैं या टीवी पे डॉक्टर ऐड कर रहा है, डेंटिस्ट ऐड कर रहा है। तो वो डेंटिस्ट ऐड करता है तो फिर मैं आयोडेक्स की ऐड देखी, जो कमर में प्रॉब्लम होता है तो वो आयोडेक्स में भी डॉक्टर आता है और बोलता है कि हाँ आयोडेक्स अच्छा मलहम है, आयोडेक्स अच्छा मलहम है। तो वो डॉक्टर की मानते हैं, क्योंकि हम सब, आप हो या मैं हूं, डॉक्टर की हर कोई मानता है दोस्तों। और व्हाइट एप्रॉन का माइंडसेट है कस्टमर के माइंडसेट में कि हाँ व्हाइट एप्रॉन है मतलब वो डॉक्टर है। होता कोई एक्टर ही है नॉर्मल, लेकिन मोस्ट ऑफ उसमें कई डॉक्टर भी होते हैं, कई एक्टर भी होते हैं। तो वो हमेशा हमेशा वो व्हाइट एप्रॉन में आते हैं। हाँ डॉक्टर की बोली हुई बात तो सच्ची होती है, डॉक्टर की बोली हुई बात तो सच्ची होती है मेरे दोस्तों। और फिर कॉल फॉर एक्शन में मैंने बोला था कि कॉल फॉर एक्शन के बाद मेरा अगला एग्जांपल है, उसमें कॉल फॉर एक्शन के लिए ब्यूटीफुल जिंगल, फिर उजाला उजाला चार बूंदों वाला, तो ये जिंगल। और फिर आगे मेरी अंकित तिवारी जी का हीरो मोटर का आपने सुना होगा, चलता रहे तेरा मेरा मीलों का याराना। वो हीरो मोटर ने उस एड के बाद इतना सेल्स को बढ़ाया कि चलता रहे तेरा मेरा मीलों का याराना, क्योंकि हीरो मोटर तो हमेशा माइलेज में बिलीव करता है कि कस्टमर की कम पेट्रोल में ज्यादा माइलेज दो, क्या ज्यादा माइलेज। वो हीरो मोटर को अपने अपनी छाप छोड़िए मेरे दोस्तों, रिकॉल वैल्यू, माइंड में रिकॉल वैल्यू मेरे दोस्तों। तो ये म्यूजिकल जिंगल के साथ आप ऐसा कर सकते हैं दोस्तों, अपनी ब्रांड को बिल्ड कर सकते हैं। और अगला मेरा पॉइंट है मेरे दोस्तों कि इनसिक्योरिटी एंड फियर, कि आप कस्टमर को डरा दो, उनकी इनसिक्योरिटी फील कराओ मेरे दोस्तों। तो इनसिक्योरिटी में क्या होता है कि आप कस्टमर को इनसिक्योरिटी, अरे पिंपल आया, तेरी जॉब नहीं लगेगी, तेरी शादी नहीं होगी, अरे बाल झड़ रहे हैं, जॉब नहीं लगेगी, शादी नहीं होगी। मैंने वो PNG का एग्जांपल दिया कि शोल्डर पे वो डैंड्रफ गिर जाता है, तो हेड एंड शोल्डर ने अपना एंटी डैंड्रफ शैम्पू लॉन्च कर दिया मार्केट में। तो वो अरे भाई इंटरव्यू में जाएगा यार तेरे शोल्डर पे डैंड्रफ पूरा गिरा हुआ है, वो ऐसे आपको हाईलाइट करके दिखाते हैं दोस्तों कि कैसे शोल्डर पे, अरे यार बॉस देखेगा तो क्या सोचेगा, इंटरव्यूअर देखेगा तो क्या सोचेगा। अगला मेरा टॉपिक है, अगला मेरा पॉइंट है दोस्तों, फियर वर्सेस इनसिक्योरिटी, कि कैसे लड़की को डराते हैं वो फेस वॉश की एड में कि तेरा पिंपल हो गया, तेरी शादी नहीं होगी, या फिर तेरी जॉब नहीं लगेगी। और वो PNG का आपने हेड एंड शोल्डर का वो देखा होगा ऐड, कि वो शोल्डर पे उसके डैंड्रफ गिर जाता है, तो फिर हेड एंड शोल्डर क्या बोलते हैं, PNG ने हेड एंड शोल्डर में वो मेरे दोस्तों को क्या लॉन्च किया, एंटी डैंड्रफ शैम्पू लॉन्च कर दिया। और फिर जैसे फियर और इनसिक्योरिटी कैसे, जैसे वो डराते हैं कस्टमर को, तो वो ऑलरेडी हम उनका प्रोडक्ट ले लेता है कि हाँ ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा तो ऐसा होगा, या फिर ऐसा होगा तो वैसा होगा, ये नहीं करेंगे तो ये होगा। तो ऐसा दोस्तों डराते हैं और कंपनीज अपनी ब्रांड को बनाती हैं, तो फिर वो फिर उनका प्रोडक्ट में एक्चुअली उसके प्रोडक्ट में दम भी होता है दोस्तों। ऐसा नहीं कि खाली डरा के प्रोडक्ट बेच दी तो फिर कुछ ही सेल होगी, तो ऐसा नहीं है। फिर उनके प्रोडक्ट में रिजल्ट भी होता है, आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, तो आप फियर और इनसिक्योरिटी कस्टमर की जनरेट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको PNG और फेस वॉश को भी एवर यूथ का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि पिंपल है तो शादी नहीं होगी, जॉब नहीं लगेगी, ये सब ऐसे होता है दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहा, आज की हमारी लर्निंग यही रही। जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म को फिलअप कीजिए। थैंक यू।